बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़मीन हमारा घर है और इस घर में हमारे प्यारे रहते हैं। इसी ज़मीन पर हर इंसान अपनी ज़िंदगी की खुशियों और गमों के साथ रह रहा है। हर रोज़ इनमें इजाफा या कमी होती है। इसी तरह ज़िंदगी अपनी रफ्तार के साथ चल रही है। हम सब ये जानते हैं कि ज़मीन अपने महवर पर घूमती है, जिसकी वजह से रात दिन में और दिन रात में तब्दील होता रहता है। इसके साथ साथ ज़मीन सूरज के गिर्द भी घूमती है, जिसकी वजह से मौसमों में बदलाव आता है, यानी गर्मी, सर्दी, ख़ज़ां और बहार अपने अपने वक्त पर आते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा कि अगर ज़मीन अचानक अपने महवर पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा? अगर नहीं सोचा तो मैं आज आपको बताऊंगा कि अगर ज़मीन अचानक अपने महवर पर घूमना बंद कर दे तो क्या होगा। ज़मीन घूमती है और इसके घूमने के दो तरीके और रफ्तारें हैं। एक ये अपने महवर पर घूमती है, जिसको रोटेशनल स्पीड कहते हैं, और दूसरा ये सूरज के गिर्द अपने मदार में घूमती है, जिसको स्पीड ऑफ रेवोल्यूशन कहते हैं। ज़मीन अपने महवर पर मगरिब से मशरक़ की तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, जिससे दिन और रात वजूद में आते हैं। अपने महवर पर ज़मीन 23 घंटे 56 मिनट और 5 सेकंड्स में एक चक्कर लगाती है, जबकि ये अपने मदार में सूरज के गिर्द 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड्स में एक चक्कर लगाती है। ज़मीन के अपने मदार पर घूमने से ही मौसम तब्दील होते हैं। ऐसे में अगर ज़मीन अपने महवर पर घूमना बंद कर दे तो इससे ज़मीन पर ऐसी भयानक तबाहियाँ आएंगी कि जिनको सोचकर भी रूह कांप जाती है। ये बिल्कुल क़यामत के दिन जैसा होगा। अचानक ज़मीन के रुकने से 1670 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से एक बहुत बड़ा तूफ़ान उठेगा, जो कि सारी ज़मीन को अपनी लपेट में ले लेगा, क्योंकि 1670 किलोमीटर पर घंटा ही ज़मीन की अपने महवर पर घूमने की रफ्तार है। और ज़मीन के रुकने से इसी रफ्तार से हवाएं ज़मीन की सतह पर चलना शुरू हो जाएंगी। इससे भयानक तूफ़ान उठेगा। इस भयानक तूफ़ान से हर सेकंड में लाखों लोग मरेंगे और ये तूफ़ानी हवाएं अपने रास्ते में आने वाली चीज़ों को तबाह और बर्बाद करती चली जाएंगी। और ज़मीन की सतह पर मौजूद हर चीज़, जैसे इंसान, हैवान, चरिंद परिंद, इमारतें, गाड़ियाँ, हवाई जहाज़, सब कुछ उड़ के फ़ज़ा में फैल जाएंगे और बिल्कुल गोली की रफ्तार से एक दूसरे से टकरा के ख़त्म हो जाएंगे। और ज़मीन की फ़ज़ा ऐसे बन जाएगी जैसे किसी बम धमाके के बाद ज़मीन से एक बहुत बड़ा गुब्बारा सा उठता है। इसके अलावा ज़मीन के दिन और रात 6-6 महीने के हो जाएंगे, जिसकी वजह से ज़मीन का एक हिस्सा 6 महीनों तक लगातार सूरज की तरफ रहेगा और सूरज की गर्मी से ज़मीन के इस हिस्से का दर्जा हरारत 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ऊपर चला जाएगा। इतनी ज़्यादा गर्मी की वजह से पौधे और दरख्त, इंसान और हैवान सब झुलस के रह जाएंगे। चश्मों, नदियों, नहरों, झीलों और दरियाओं का पानी खौलने लगेगा और आखिरकार ये सब इस भयानक गर्मी की वजह से सूख जाएंगे। हवाएं भी विंड सिस्टम की बजाय खत्ते इस्तवार से कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी की तरफ चलना शुरू हो जाएंगी, जिसकी वजह से ज़मीन की फ़ज़ा बिल्कुल बदल कर रह जाएगी। ज़मीन का मकनातीसी मैदान या मैग्नेट फील्ड ज़मीन के घूमने की वजह से ही है। ज़मीन की महवरी गर्दश रुकने की वजह से ये मैग्नेट फील्ड भी ख़त्म हो जाएगा, जिससे ख़तरनाक बीमारियां फैल जाएंगी और सूरज की तापकारी और ख़तरनाक शुआओं को भी रोकने वाला कोई ना होगा और ज़मीन की शक्ल गोल से बिल्कुल चिपटी हो जाएगी, क्योंकि ज़मीन के अपने महवर पर घूमने की वजह से ज़मीन की शक्ल गोल है। ज़मीन के रुकने से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बहुत कमज़ोर हो जाएगी, जिसकी वजह से समंदर कुतबैन की तरफ खिसकना शुरू हो जाएंगे और खत्ते इस्तवार के पास से जब ये समंदर हटेंगे तो पूरी ज़मीन पर सुनामी जैसा माहौल बन जाएगा और समंदर अपनी जगह बदल लेंगे, जिससे पूरी ज़मीन ज़ेरे आब भी आ सकती है। गर्दश रुकने के कई हज़ार साल तक ये तबाहियाँ आती रहेंगी, मगर आखिरकार ये सब कुछ थम जाएगा और इसके बाद ज़मीन पर हमेशा एक ही तरह का मौसम रहेगा। ज़रा रुकिए, ज़मीन की महवर पर गर्दिश की रफ्तार आहिस्ता ज़रूर हो रही है, मगर किसी भी तरह से इस गर्दिश के रुकने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि ये रब का बनाया हुआ निज़ाम है
جو اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اور اللہ نہ کرے کبھی کچھ بھی ایسا ہو۔ جہاں رہیں خوش رہیں اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔ کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ آپ سب کا حامد و ناصر ہو۔